नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने देखा है कि मेरे गार्डन में कभी भी फ्लावर्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें बहुत छोटी-सी बातों का ध्यान रखना होता है। मैं आज आपसे बात करूँगी कि आपके गार्डन में किस तरह हमेशा फ्लावर खिलते रहें। तो दोस्तों इसके लिए जो होता है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है, हमको सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय जो है विंटर के प्लांट ख़त्म होने को आ रहे हैं। कुछ समय के बाद कई जगह पर ख़त्म भी हो गए होंगे। तो जिनके जो इसमें हर फ्लावर जो होता है बाद में एक सीड पॉट रेडी करता है, अधिकांश प्लांट में यही चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपसे 20 से ज़्यादा ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिनके कहीं भी आपको सूखा फूल मिलता है तो उस सूखे फूल को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के अपने पास रख लीजिए। उस फूल को लाकर थोड़े दिन ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिए, छाया में रख दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी राख मिलाकर किसी भी जो है कागज़ के ऊपर अंदर लपेट कर बाद में जो है एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। आपके पास कभी भी सीड्स की कमी नहीं होगी और सीजन में जो है आपके पास फ्लावर्स की कमी नहीं होगी। तो वो ऐसे कौन-कौन से प्लांट हैं जिनके मैं भी कई बार इसी तरह सीड के कलेक्ट कर रखा है। मैंने भी जहाँ गई मुझे सूखे फूल मिल गए, मैंने रख लिए। तो ये सूखे फूल जो होते हैं हमारे बहुत काम के होते हैं। इसमें पहला प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, एनुअल क्राइसैंथेमम। एनुअल क्राइसैंथेमम इस समय जो है दोस्तों डबल पेटल, सिंगल पेटल, आपको जिस तरह का, जहाँ पर आप किसी पार्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सूखे फूल लेने से कोई मना नहीं करता है। तो उन सूखे फूलों को कलेक्ट कर दीजिए। और आपके पास घर में है तो और अच्छी बात है, घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। पड़ोस में है तो वहाँ से भी सूखे फूल तो मांग ही सकते हैं। तो ये देखिए, इनके इस तरह से सीड पॉट इसमें रेडी होता है। बिल्कुल सूख ऐसा फूल नहीं लाना है, ये अभी कच्चा है, ये रेडी नहीं हुआ। जब बिल्कुल सूख जाए, प्लांट पर ही सूखा हुआ जो फूल होता है उसमें बहुत ज़्यादा सीड तैयार होते हैं। एक सीड पॉट में जो है करीब 50-60 प्लांट आपके रेडी हो जाते हैं। इसलिए कहीं से भी मिले तो इस तरह के सीड पॉट लेने हैं हमने। तो मैं आपको बहुत सारे प्लांट के नाम बता रही हूँ। इसमें पहले बता दिया मैंने आपको एनुअल क्राइसैंथेमम। ये देखिए, एनुअल क्राइसैंथेमम की अभी मैंने आपको जो है वाइट वाली वैरायटी बताई, इसमें हल्का येलोइश होता है। एक टोटल येलो होती है, इस तरह के फ्लावर होते हैं इनके। तो ये देखिए, ये सीड तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे सूखे फूलों को कहीं से मिलते हैं तो जरूर आप इकट्ठा करके अपने पास रखें। दोस्तों, ये हॉलीहॉक है। जितने फूल हैं उससे ज्यादा इस पर बीज बन रहे हैं। तो ये जो है इसके सीड पॉट रेडी होते हैं। ये देखिए इस तरीके का, पर ये कच्चा है अभी। कुछ समय के बाद जैसे ही ये फ्लावर हटते हैं, फ्लावर का जो पेटल सूखते हैं, उसके बाद ये सीड पॉट जो होते हैं बिल्कुल ड्राई जैसे हो जाते हैं। तो अलग अलग कलर के जहाँ से मिल जाते हैं, जिस पार्क में मिलता है, एक आध सीड पॉट जरूर तोड़ लाइए। एक सीड पॉट में ही करीब जो है 50-60 बीज होते हैं और एक बीज से ही एक विशाल जो होता है एक अपना हमारा बड़ा सा प्लांट तैयार हो जाता है। तो हॉलीहॉक के तरह तरह के कलर होते हैं। ये भी दोस्तों हम कई बार कई जगह कलर देखते हैं। मैंने भी इसी तरीके से ये कलेक्शन कर रखा है जो आप देख रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। जहाँ भी मिले मुझे, इसके मेरे को किसी घर में लगे हुए मिलते हैं भी हैं तो वहाँ से सूखा फूल देने से कोई मना नहीं करता, मैं मांग लाती हूँ वहाँ से। तो इस तरीके से हम तरह से इसका कलेक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। फिर जो है हम इसके सीड ले आएंगे तो वैसे जैसे पहले बताया, संभालने के बाद कुछ समय के बाद जब विंटर आने वाला होगा तो उनको ग्रो करेंगे और 100% इनके रिजल्ट हमको मिलते हैं, क्योंकि वो सीड की क्वालिटी हमें पता होता है वो किस प्लांट से हम लाए हैं। तो उसके रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं। एक सीड को ग्रो करके प्लांट आने बहुत समय लगता है। अगर सीड ही बेकार होगा, कई बार हम ऑनलाइन इतने महंगे महंगे सीड मंगाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहते हैं। जो हम अपने खुद देसी तरीके से इधर उधर से अपने सीड कलेक्ट करते हैं, उनके रिजल्ट बनिस्बत बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों, कैलेंडुला अब मेरे गार्डन से जाने वाले हैं। तो कैलेंडुला का देखिए, ये जो मैंने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया था, ये मैं इसी तरीके से इस तरीके के, देखिए इस तरीके से सीड कलेक्ट करने मैं कहीं जा रही थी तो मुझे किसी के बाहर ऐसे सीड लगे हुए दिखे थे, तो वहीं से मैं तोड़ लाई थी उनको। मैं उसमें देखिए, और उन सीड से ही मैंने कितने प्लांट बना दिए। मुझे आइडिया नहीं था कि ये सीड मेरे इतने काम के होंगे। मैं सूखे फूलों को ले आई थी। तो इस तरीके कहीं से मिलते हैं सूखे फूल, कैलेंडुला के भी आप इकट्ठे कर लीजिए। अभी ये समय बहुत अच्छा है इसके लिए। दोस्तों, ये येलो कॉस्मोस है। येलो कॉस्मोस आपके पास वैसे तो पूरी साल रहता है। ये देखिए सीड बन रहे हैं। ये सीड जैसे सूखते हैं, तीखे तीखे से लंबे लंबे होते हैं, इनको इकट्ठा करते रहें और बार बार जमीन में डालते रहें इसको। ये पूरी साल फ्लावरिंग करता है। बस इसके सीडों को जहाँ तहाँ अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स में, अपने पॉट्स के ऊपर बिखेर देना चाहिए। दोस्तों, ये डॉग फ्लावर है। तो डॉग फ्लावर मैंने इस बार सीड से ही ग्रो किए थे। तो देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा सीड पॉट बनते हैं।
ये देखिए, मैं तो ऐसा भी करती हूँ, कोई लोग अगर फेंक देते हैं कई बार अपने प्लांट्स को अपने गार्डन से उखाड़ के, मुझे लगता है कि उसको कुछ काम कर, मैं उसको भी ले आती हूँ, क्योंकि जिसको अपनी गार्डनिंग से प्यार है उनको इन चीज़ों से शर्म नहीं होती उसको। तो ये देखिए कितने सारे प्लांट में जो है जितने फूल खत्म होंगे उतने ही सीड पॉट बनेंगे। तो इसके जो है सख्त जो सूखे हुए सीड होते हैं उनको हमें कहीं से मिले तो जरूर कलेक्ट कर लेना चाहिए इस समय। ये बहुत अच्छा समय है, इस समय इनके सीड बहुत तेजी से रेडी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पिटोनिया। पिटोनिया के प्लांट तो अधिकांश हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो पिटोनिया के ही प्लांट में बहुत सारे जो है सीड पॉट बने होते हैं। अपने प्लांट को देखिए, उनमें से जो है बारीक बारीक राइक से पतले इसके सीड होते हैं, उनको इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर हम ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इनके भी देखिए ये चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। अब इस समय प्लांट पिंचिंग करना बंद कर दीजिए। जो फ्लावर खिल रहे हैं, जितने खिलते हैं स्पेंड होने दीजिए। तो नहीं हुए हैं सीड तो रेडी, आपके प्लांट में सीड रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट खूबसूरत प्लांट दोस्तों ये जेरेनियम आईबी है। मुझे पता नहीं था कि जेरेनियम को भी जो इतने अच्छे सीड से ग्रो करें। मैं नर्सरी वाले के पास गई, मैंने पूछा आपने इतने सारे प्लांट क्यों इस तरह से रख रखे, तो उन्होंने बताया कि इनमें जो है सीड रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो इसी तरीके से इनमें सीड रेडी होते हैं। तो इनके भी हम सीड कहीं से मिलते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं। जेरेनियम आईबी या जेरेनियम के ऐसे प्लांट जो होते हैं, तो वैसे तो इसको कटिंग से लगाना ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन समझती हूँ मैं, पर इसको सीड से भी लगाया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, मैं अपना नया एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा, मतलब मैंने ये इसमें कितने सारे सीड्स बने हुए हैं। और ये है हमारा जरबेरा। जरबेरा भी देखिए प्लांट दोस्तों सीड से रेडी हो जाता है, डिवाइड से रेडी करते हैं। ये देखिए कितने सारे सीड बने, मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखे हैं। जब प्लांट में फ्लावर बहुत समय रह जाता है तो इस तरह के सीड बने, सब में जो है विंग्स लगे हुए हैं और ये सीड है, ढेरों सीड बने हुए हैं। ये देसी वैरायटी का जरबेरा है। इसको उखाड़ के बस हमने इस तरीके से किसी भी पॉट में स्प्रिंकल करके रख दीजिए। पर अभी गर्मी बढ़ने से इस प्लांट हो सकता है कि सीड ग्रो ना हो, पर इनको हम संभालेंगे। थोड़ी सी ठंड पड़ जाएगी जब गार्डन में, जुलाई अगस्त के बाद तब ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे इसके। तो इस तरीके से हम महंगे महंगे प्लांट को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता बहुत कलरफुल प्लांट होता है। इसमें ग्रीन और जो है पर्पल दो कलर आते हैं। और ये देखिए मैंने ग्रीन वाला संभाल रखा है, इसमें कितने सारे सीड बन रहे हैं। तो ये जो है सीड्स को, कुछ सीड को मैं अपने पास जरूर संभाल कर रखूंगी, नेक्स्ट ईयर इनको ग्रो करूंगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों डहेलिया। डहेलिया कंद से, कटिंग से और सीड से भी ग्रो होता है। अगर आप कहीं पर जाते हैं, आपको देखा होगा कहीं पर सूखे हुआ फूल मिलता है, क्योंकि घर में तो हम मुश्किल ही छोड़ते हैं प्लांट पर सूखा, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म होती है, दूसरे फ्लावर खिलने वाले होते हैं। पर अगर आपके घर में पुराना प्लांट है, कुछ उसमें ऐसे जमीन में लगा है, तो बहुत सारे फ्लावर खिलने, एक का छूट जाते, देखिए उसके जो सीड आप संभाल के रख लेंगे तो ये जो है फिर आपके पास, पर इसमें डबल ऐसा गुच्छे वाला फूल नहीं आएगा, उसमें सिंगल पेटल का फ्लावर आता है। ये देखिए दोस्तों, पॉपी के सीड रेडी हो रहे हैं। मैं कश्मीर गई थी, मैंने कश्मीर में पहली बार वहाँ से जो है बगीचे से, वहाँ हम पार्क में गए थे, एक पार्क से जो है इस तरीके के सीड पॉट उठा लाई थी। उन सीड पॉट से मैंने जो है यहाँ पर अपने पास पॉपी की डबल पेटल वाली वैरायटी ग्रो करी और बहुत अच्छे मुझे उसके रिजल्ट मिले। नेक्स्ट है दोस्तों गिलार्डिया। गिलार्डिया भी कहीं भी सूखे फूल मिलते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी ले आना चाहिए, क्योंकि इसका कलेक्शन बहुत अच्छी तरह बढ़ जाता है, सीड से बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। गिलार्डिया जैसे अभी कॉस्मोस है, इसको भी अगर आपके पास सूखा फूल मिलता है तो अभी डाल दीजिए इसको। ये गर्मी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, विंटर भर भी फ्लावरिंग करता है, धूप वाली जगह रखा जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों ये नेस्टेरियम है और ये नेस्टेरियम आपको सब जगह मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है नेस्टेरियम, तो नेस्टेरियम के प्लांट जिनके यहाँ लगे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड रेडी होते हैं उसके। तो मैंने जो ये प्लांट की वैरायटी कुछ यूनिक कलर है, इसलिए जो है अलग से सामान रखा है। ये पूरा सीड पॉट बनाने के लिए ही मैंने प्लांट रख रखा है। तो इसमें के भी हम सीड, सूखे फूल कहीं भी मिले, इसमें तो मोटे मोटे से सीड बन जाते हैं, उनको तोड़ के रख लेना है और इसके बहुत चने के बराबर के दाने जैसे सीड बनते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट दोस्तों फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के भी जो हैं, जैसे ही फ्लावर स्पेंट होते हैं तो उन पर जो है इस तरह, देखिए अभी कच्चे दिख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये येलो कलर के दिखने लग जाएंगे ग्रीन से। तो इनको तोड़ के रख लीजिए, ये आपके बहुत काम के हैं। और इनमें जो है सर्दियों में, अक्टूबर के महीने में इनको ग्रो कर दीजिए, देखिए आपके पास कभी फूलों की कमी नहीं होगी। इसी तरह से ढेरों फूल आपको मिलेंगे और फ्री में मिलेंगे, कोई खर्चा भी नहीं आएगा। और खुद आपने सीड निकाले हैं प्लांट से तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस कलर के हैं, कैसे हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इस समय, इसके भी कहीं से भी हमें मिलते हैं तो सूखे फूलों को ले लेना है। ये देखिए दोस्तों, अपराजिता खिलने लग गई है।
तो जिनके पास प्लांट है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं होती उनको बहुत इसकी वो लगती है, जिसमें कि डबल पेटल वाले मिल जाए तो बात ही क्या कहनी हो रही। तो ये देखिए, ये किसी के पुराने प्लांट होंगे तो उनमें अभी भी फलियाँ लगी पड़ी होंगी, जैसे मेरे लगी, मेरे किसी काम की नहीं, मैं तोड़ दूंगी इसको। तो ये जो है इसके भी आपको कहीं से ऐसी सूखी फली मिलती है। मैं तो छत्तीसगढ़ से तक लेके आई थी इसकी सूखी फली, और इस तरीके से ला के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है हमारे गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स खिल पाते हैं। तो उन फलियों को फरवरी वगैरह में ग्रो का अभी भी डाल देंगे आप, अक्टूबर तक इस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों ये देखिए, ये आइस प्लांट आप किसी पार्क पर में जाएंगे वहाँ आप खूब दिखते हैं ये आइस प्लांट। तो अगर आप अब जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इस स्थिति में ये प्लांट मिल सकते हैं। ये देखिए, तो इनमें से आप इसके सूखे फूलों को कलेक्ट कर लीजिए, ये हमारे बहुत काम के हैं। जब सर्दियों में हम इनके फ्लावर्स को, इसके सीड्स ढूंढते हैं, ऑनलाइन मंगाते इतने महंगे मिलते हैं, और जो है उसके बाद गारंटी नहीं हो किस टाइप के निकलेंगे। तो हमें कहीं से मिला है तो ऐसा सूखे फूल पूरा अगर फेंके भी रहते हैं तो उनको उठा लीजिए, हमारे बहुत काम के आते हैं। कितने सारे सीड इनमें हमको रेडी मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सालविया के सीड तो अधिकांश लोगों के घरों में इसके प्लांट होते ही हैं। तो इन्हीं में जो है हमारे सीड रेडी होते हैं, ब्लैक कलर के सीड होते हैं। ये जैसे सूखेगा और बिल्कुल ब्राउनिश होने लग जाएगा रेड से, तो इसको तोड़कर हम संभाल लें और जमीन में भी डाल देते हैं, तो फिर से टाइम आने पर ये खुद ब खुद भी मैंने देखा है ग्रो हो जाते हैं। तो इसके भी हम सीड इस समय कहीं से भी सूखे फूल मिल जाए जरूर कलेक्ट कर लें। इसी तरह से दोस्तों गेंदा, जाफरी, मैं परसों कहीं गई थी, वहाँ मुझे एक प्लांट में कुछ सूखे फूल मिले जाफरी के, तो मैं देखिए कागज में रख के ले आई हूँ पेपर में। तो ये हमारे बहुत काम के, कुछ दिन से मैंने इसको इसी में रखा हुआ है। अब जो है मैं इनको कुछ दिन हो चुके हैं, तब अब पेपर से हटाकर मैं इनको पॉली बैग के अंदर रखकर, सील वाली पॉली बैग जो होती है उनके अंदर रखूंगी इनको। दोस्तों इस तरह डेंथस के प्लांट पे बहुत सारे सीड पॉट इस समय रेडी होने का समय है। डेंथस के प्लांट कहीं दिखते हैं तो उनके सूखे फूलों को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे अपने घर से भी प्लांट हैं तो उनमें से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे और प्लांट हैं, पेंजी हैं, बर्बीना है, जो भी आपको सूखे फूल मिले इस समय। और कई बार जगह दोस्तों सनफ्लावर भी खिल चुके होते हैं, सनफ्लावर में सूखे प्लांट, आपके सूखे फ्लावर मिल सकते हैं, तो उनको अभी ग्रो कर देना है। और जो विंटर वाले हैं इनको संभाल के रख देना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट के नाम बताए जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए कॉस्मोस रेडी कर रही हूँ मैं उसके लिए, सीड के लिए। तो इनको जो है हम इसके सीड संभाल दें, सूखे फूल संभाल दें, तो ये सूखे फूल हमारे बहुत काम के आएंगे, हमें बाद में परेशानी नहीं होगी, हमारा पैसा खर्च नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज की जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।